ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह बताएंगे आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां पे आप कर सकेंगे जोरदार कमाई। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि संकेत कैसे हैं। सबसे पहले सिंगापुर निफ्टी अगर आप देखेंगे तो वहां आज हरे निशान में कारोबार हो रहा है। करीब 100 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है यहाँ देखने मिल रही है। रात को अगर आप देखेंगे यानी कि ओवरनाइट क्यूज जो थे यूएस के मार्केट से वो भी अच्छे खासे थे। मूड माहौल जो है वो अच्छा था। डाउ करीब 250 अंक बढ़ा। S&P 500 जो था वो सपाट था। नैस्डैक को अगर आप देखेंगे तो 1.25% के आसपास की गिरावट थी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान जो था वो नेटफ्लिक्स का था। 2 दिनों में नेटफ्लिक्स के काउंटर में जोरदार गिरावट देखने मिली। करीब 35% के आसपास कल गिरावट देखने मिली। इनफैक्ट कुछ आंकड़े आशीष में पड़ रहा था, पर सब्सक्राइबर करीब 2-2.25 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जो है इस कंपनी का उड़ चुका है। इस तरह की गिरावट जो है नेटफ्लिक्स के काउंटर में पिछले 2 दिनों में देखने मिली है। हालांकि IBM के नतीजे जो है वो अच्छे थे तो उससे थोड़ा बहुत सहारा मिला। जो बॉन्ड यील्ड्स है उस पर हमारी लगातार नज़र थी और वहाँ अगर आप देखेंगे तो हल्की नरमी देखने मिली है। यूरोप के बाहर अगर आप देखेंगे वहाँ से भी मिले जुले कारोबार है। ब्रेंट क्रूड जो है 107 के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा कोई ख़राब संकेत नहीं है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स आज थोड़ा बहुत रिजॉइस कर रहे हैं। इसके चलते मेरे टीम में तो 8 खरीदारी के कॉल है, 2 बिकवाली के कॉल मैंने लिए हैं। आपकी रणनीति क्या है और आप कैसे देख रहे हैं मार्केट में? देखिए, सिर्फ एक ही स्टॉक है मेरा जहां पर मैं बिकवाली कर रहा हूं, बाकी सब जगह तो एक्शन है, तो तेजी के स्टॉक्स के साथ जाना चाहिए। लेकिन आज लिस्ट बनाने में समय लगा। इनफैक्ट काफ़ी दिनों में ऐसा हुआ नहीं कि जब 10 स्टॉक्स ढूंढने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़े, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रेकआउट दिन के दौरान फेल हो रहे हैं और जो अनएक्सपेक्टेड स्टॉक्स हैं वहाँ पर आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन आज हो सकता है कि मेन स्ट्रीम स्टॉक्स का भी दिन देखने को मिले। SGX निफ्टी आपको फिलहाल जो 105 अंकों की बढ़त दिखा रहा है और कुछ बड़ा नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है। एक ही चीज़ कल के ट्रेडिंग में नेगेटिव हुई थी और वो ये था कि पिछले कुछ दिनों में जो स्टॉक्स चले थे, जैसे कि भारत डायनेमिक्स को आप ले लो, कल क्या पिटाई हुई है इस काउंटर की। 4-5% के आसपास की गिरावट हुई है। तो ये एक दिक्कत की बात है। जिन स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी आई थी ना, वहाँ मुनाफा वसूली हो रही है। ये बात आपको याद रखना है। आप देख लीजिए MRPL, चेन्नई पेट्रो कितने अच्छे तेजी में थे। सर्किट फिल्टर रिवाइज हो चुका है, तो अब वो सर्किट फिल्टर रिवीजन का क्या इम्पैक्ट देखने मिलेगा इन काउंटर्स में पता नहीं। लेकिन हाँ, एक बात आपको याद रखना है, जहाँ पिछले कुछ दिनों में तेजी हुई थी वहाँ लोग मुनाफा वसूली करने आ रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान रखें। और जैसे कि आशीष कह रहे थे कि आज फ्रंटलाइन स्टॉक्स का दिन हो सकता है, तो मेरे टीम में काफ़ी सारे निफ्टी के स्टॉक्स है जो कि मैंने चुने हैं। कम से कम 2 स्टॉक्स तो है। आपके टीम में भी है कोई निफ्टी का? हाँ, निफ्टी का स्टॉक है, दिग्गज स्टॉक है। चलिए ठीक है, तो निफ्टी का दिग्गज स्टॉक जो है वो आशीष के टीम में भी है। तो आशीष, शुरुआत करें कैश के काउंटर से? बिल्कुल, शुरुआत कर लेते हैं। पहले कैश का स्टॉक मैं ही बता देता हूँ। गो फैशन, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। हाल ही की लिस्टिंग है, सभी जानते हैं। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो पूरे इस स्पेस में भी काफ़ी बढ़िया बज़ देखने को मिला। टेक्सटाइल स्पेस की कंपनीज, अपैरल वाली कंपनीज जो हैं वो चल रही हैं, तो जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और टेक्निकल्स थोड़े से सपोर्टिव है, हालांकि कोई ब्रेकआउट नहीं है, स्ट्रक्चर ठीक ठाक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, एक चार्ट आप देखते हैं तो आपको एक फील आती है अंदर से कि स्टॉक चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कन्विक्शन बन रहा है और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान जो है आपको 30 रुपये तक की जो अपसाइड यानी 1080 रुपये तक के जो लक्ष्य है वो देखने को मिल सकते हैं। कल करीब 1050 के आसपास बंद हुआ है। आप इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो 1037, नहीं तो दूर का स्टॉप लॉस और दूर के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। रिवर्सल के पुख्ता संकेत है। मैं मान रहा हूँ कि करेक्शन के बाद जो है अब यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक को मिस नहीं करना है। वॉच लिस्ट में तो आप तुरंत ऐड कर लीजिए। चलिए, तो वॉच लिस्ट में आपको गो फैशंस को ऐड करना है। मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले इसकी कोई खबर भी आई थी, कुछ नए स्टोर्स के एक्सपांशन कर रहा था, तो जाहिर सी बात है उसका भी इम्पैक्ट देखने मिला और कुछ फंड्स ने भी इस काउंटर में खरीदारी की है। चलिए, तो गो फैशन आशीष की तरफ से कॉल है। मेरा कॉल जो है वो है अतुल ऑटो। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है क्योंकि खबर ये है कि इस कंपनी की एक सब्सिडरी है अतुल ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने 3 पहिया कार्गो और पैसेंजर EV के प्रोटोटाइप बनाया है होंडा मोबाइल पावर पैक की स्वैप और वैल्यू पावर ट्रेन सिस्टम के साथ मिलकर। कहीं ना कहीं अभी तो प्रोटोटाइप बनाया है, कुछ दिनों में हो सकता है कि इसको लॉन्च भी ये कर दे पूरी तरीके से, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। ये खबर जो है इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी है। इसके लिए 191 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 180 का आपको रखना है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलते अगली कैटेगरी जो कि फ्यूचर्स की कैटेगरी है। फ्यूचर्स में एक जो बिकवाली का कॉल है मेरा वो है स्ट्राइड्स फार्मा का, क्योंकि जुलाई सीरीज से अगर आप देखेंगे तो 2 काउंटर जो है वो FNO से बाहर जा रहे हैं। एक स्ट्राइड फार्मा है, एक एलेंबिक फार्मा है। इसके दोनों काउंटर्स में बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। देखिए, वैसे तो अभी 3 सीरीज़ बची है तो आप अपनी पोजीशंस उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन FNO से बाहर जा रहा है, इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिलेगा। इसके लिए आप बिकवाली कीजिएगा। 328 के लक्ष्य के लिए 345 का आपको रखना है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आशीष, बिकवाली कर रहे हैं? नहीं, खरीदारी करूंगा फ्यूचर्स में। और एक स्पेस ऐसे जो रोज़ मेरे रडार पर रहती है लेकिन समाव मिस हो जाती है, वो है
सभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, आप बेहतर तरीके से इन्हें ट्रैक करते हैं, आप बताएंगे कि क्या हो रहा है इस स्पेस में, क्योंकि तेज़ी काफ़ी बढ़िया आ रही है। आप आईओसी को देखिए, बीपीसीएल को देखिए, कल जो है काफ़ी सारे स्टॉक्स, ढेर सारे स्टॉक्स में जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिली, और जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि फ्यूचर्स में आज भी, क्योंकि बाजार का मूड माहौल ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, स्ट्रक्चर अच्छा है, टेक्निकल्स भी सपोर्टिव और थोड़ी भी तेज़ी आएगी तो दिन के दौरान ब्रेकआउट भी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आईओसी के जो फ्यूचर्स हैं यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलें, और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान डिसेंट गेंस, कोई बड़ी अपसाइड की उम्मीद नहीं है। करीब 133-34 के आसपास की क्लोजिंग है। आप 137 रुपये के रखे फ्यूचर्स में यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो इस ट्रेड को हमने बैलेंस कर दिया, क्योंकि 132 यानी बहुत ही टाइट, थोड़ी भी गिरावट आएगी तो आप एग्जिट कर लीजिए, लेकिन 137 140 तक धीरे धीरे स्टॉक बढ़ता जा रहा है। आईओसी के फ्यूचर्स में आपको करनी है खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में एकमात्र स्टॉक जहां पर मैं बिकवाली कर रहा हूं, पुट ऑप्शन के माध्यम से खरीदारी करेंगे। आप ग्रैनुअल्स में 285 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्ट्रक्चर समाव मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा बनता है ना, वो आपको चार्ट पर नजर आएगा। लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए, मैं हमेशा एक कॉशियस एडवाइस आपको देता हूँ कि आपको बाजार खुलते ही ऐसे ट्रेड्स नहीं लेने, आपको दिन के दौरान जो वॉच करना है। ट्रेंड के अगेंस्ट जाना कभी कभी थोड़ा सा भारी पड़ता है। नो डाउट स्टॉक का अगर आप चार्ट देखेंगे तो थोड़ा सा जो है कमज़ोर है, लेकिन बाजार अभी फिलहाल देखें तो तेज़ी के ही संकेत देख रहा है। तो दिन के दौरान बाजार ऊपरी तरफ से हल्का होता है, गिरावट होती है। फार्मा, एपीआई, केमिकल्स वाले स्टॉक्स में अगर गिरावट आती है तब आप इस स्टॉक को फोकस करके चल सकते हैं। 285 रुपये की जो पुट ऑप्शन है अपने रडार पर रखें, जब मौका मिलेगा तब आप इसमें एंट्री करेंगे। लेकिन कल की क्लोजिंग के लिहाज से मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो तय की है। 3 रुपये 20 पैसे की क्लोजिंग है, आप 2 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और दिन के दौरान गिरावट आती है तो बढ़ी ही आएगी, तो 7 रुपये 90 पैसे यानी शानदार मुनाफे का मौका है। 285 की पुट ऑप्शन रडार पर रखें। चलिए, तो पुट के जरिए आपको यहाँ पे कमाई के मौके ढूंढने चाहिए ग्रैनुअल्स के स्टॉक में। अब चलिए, मेरे तरफ से जो ऑप्शंस का कॉल है वो है एल&टी का। बेसिकली देखिए, एल&टी के लिए खबर आई है कि भारतीय नौसेना के साथ इन्होंने तकनीकी समझौता किया है, एक करार किया है बेसिकली। तो इस खबर का तो इम्पैक्ट देखने मिलेगा। हालांकि एल&टी जो है वो काफ़ी सारे इस तरह के करार करता रहता है, लेकिन आज जैसे कि मैं कह रहा हूँ, क्या दिग्गज स्टॉक्स का दिन हो सकता है, और हो सकता है कि एल&टी जैसे काउंटर जो है उनमें आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिले। अब एल&टी एक ऐसा हाथी है जो कि धीरे धीरे चलता है, तो हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% के आसपास के रिटर्न देखने मिले। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन के जरिए खेलेंगे तो शायद आपको ज़्यादा तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके लिए जो 1700 का कॉल ऑप्शन है वो खरीद के चलेगा। 30 रुपये के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। 20 रुपये का एक स्टॉप लॉस भी रखेगा। स्टॉप लॉस काफ़ी सामने मैंने दिया है, 22 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये, तो 20 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस आपको रखना है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब वरुण से जानते हैं उनकी टेक्नोपिक। ओके, टेक्निकल स्टॉक जो मुझे पसंद है ना वो है शॉपर स्टॉक का। अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे काउंटर वैसे भी ट्रेड कर रहा है, और आप चार्ट निकाल के देख लीजिए, जिस ये वैसा चार्ट दिख रहे हैं गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट जिस तरह से दिख रहा था। हालांकि स्पीड बहुत ज़्यादा थी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट की चलने के लिए, और वो काउंटर भी हमने आपको बताया था जब 300 के नीचे ट्रेड कर रहा था 350 के लेवल के लिए, और उसको तो पार कर ही चुका है। और वैसे ही चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो शॉपर स्टॉक का देखने मिल रहा है। एकदम अनचार्टेड टेरिटरी में ये काउंटर, और ये काउंटर की खासियत एक है, एक तो रिजल्ट्स के पहले चलता है, और जब चलना शुरू होता है ना तो 6-6, 8-8, 10-10% स्टॉक है लगातार चलते जाता है। इसके लिए इस काउंटर को अपने खास रडार पे रखिएगा। आज तो 525 का लक्ष्य आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, 498 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन इस काउंटर को जब तक इसके नतीजे नहीं आए तब तक आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, और बेहतरीन ट्रेडिंग मौके मिलेंगे आपको। वैसे भी अनचार्टेड टेरिटरी पे हैं, चार्ट काफ़ी बेहतर है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लेंगे ना तो आपके लिए कमाई के मौके और भी बन सकते हैं। इसके शॉपर स्टॉप यहाँ पे नजर रखिएगा, 525 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। अच्छा, ये स्टॉक मेरे भी रडार पर था, क्योंकि यहाँ पर कल की तेजी के साथ तो जो डाविस बॉक्स थियरी है कि स्टॉक्स जो है डब्बे डब्बे के हिसाब से चलते हैं, जब भी ब्रेकआउट होता है तब आपको इनमें खरीदारी करनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी थियरी, सबको रीड करनी चाहिए। उसके लिहाज से भी यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है खरीदारी करने का, और ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है जब भी बॉक्स थियरी का जो सेटअप आपको दिखे ना, इसे मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग, स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स दोनों बहुत डिफाइंड रहते हैं। मेरा भी पूरा भरोसा बना हुआ है, डबल कन्विक्शन आ चुका है स्टॉक पे। देखिए, टेक्निकली मैंने जो स्टॉक चुना है वो है एचडीएफसी बैंक, और कभी सोचा नहीं था कि एचडीएफसी बैंक को अपनी लिस्ट में शामिल करने के लिए आपको इतना कन्विक्शन इतना सोचना पड़ेगा। फिलहाल अगर आप देखें तो लगातार गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। वैसे तो कहावत है कि नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड, नेवर कैच अ फॉलोइंग नाइफ, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन एचडीएफसी बैंक है।
यहाँ पर आपको रिवर्सल का मौका जो है ढूंढना है। अब बात यह है कि कल के सत्र में अगर आप देखें तो थोड़ा सा जो कैंडल कल की बनी है इसमें आपको इंडिसीजन नजर आएगा, यानी बुल्स और बेयर्स के बीच में टसल हो रही है। अब तक तो बेयर्स ही जीत रहे थे, लगातार यहाँ पर गिरावट आ रही है, लेकिन आज मैं मान रहा हूँ कि हो सकता है कि तेजी वालों का दिन यहाँ पर देखने को मिले। तो सिर्फ अभी फिलहाल क्योंकि आज के दिन के लिए ही बेट कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इंट्राडे के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान बाजार का मूड माहौल अच्छा होता है तो HDFC बैंक में भी आपको निचले स्तरों से रिवर्सल और एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 1385 का लक्ष्य है, आप 1329 रुपए का ये स्टॉप लॉस मत भूलिएगा। 1329 के नीचे जाते ही और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो सेफर साइड बहुत अच्छे कन्विक्शन के साथ आप HDFC बैंक में जो है खरीदारी करके चलेंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी जो कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और फंडा पिक में मैं स्टॉक रिपीट कर रहा हूं। देखिए कल मैंने आपको टेक्नो और फंडा दोनों पिक आपको बता दिए थे, NHPC में दोनों तर्क आपके सामने रख दिए थे। आज फंडा पिक के तौर पर लेके आया हूं। कल टेक्नो पिक के हिसाब से बताया था 4 से 5% की तेजी कल के सत्र में ही देखने को मिली, तो अब टारगेट प्राइस रिवाइज कर रहा हूँ। कल 37 रुपये का जो है वो लक्ष्य दिया था, आज जो है 38.5 रुपये, यानी जो IPO इशू प्राइस था इससे थोड़ा सा ऊपर जो है और ये स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है। और बढ़िया बात यह है कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं करनी, केवल 1 महीने का समय देना है, और इस बार जो है टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करेंगे, यानी 1 महीने में स्टॉक चला तो ठीक, नहीं चला तो भी एग्जिट करना है। 38.5 रुपये फंडा पिक मेरी तरफ से NHPC। चलिए, तो मतलब अगले 1 महीने में आप एक इतिहास बनते हुए देखेंगे जहाँ पे NHPC अपने IPO प्राइस के ऊपर जा सकता है। एटलीस्ट चार्ट कह रहे हैं, चार्ट्स तो कह रहे हैं, है ना। ठीक है, तो चार्ट पे एटलीस्ट ये नजर आ रहा है, तो देखते हैं इतिहास बनता है कि नहीं। चलिए, मेरे तरफ से जो फंडा पिक है वो है इन्फो एज का। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बेसिकली मैं इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे था, मेरे ख्याल से 4300 के आसपास आ चुका था, और वहाँ से इस काउंटर ने रिवर्सल लिया है। रिवर्सल जो है वो धीरे धीरे करके इस कंपनी में देखने मिल रहा है, और धीरे धीरे स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो मेरे ख्याल से आपको 5-6 हज़ार के लेवल्स के लिए कम से कम इसको होल्ड करना चाहिए। नहीं है तो कम से कम इन लेवल्स पे बाई कीजिएगा। इनिशियली 4800 के आसपास के लेवल है, और हर 200 पॉइंट के आसपास की तेज़ी के बाद है ना आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट जो है ना फिर रिवाइज कर लीजिएगा। पहले 4800 का टारगेट, फिर 5000 का टारगेट, अगला टारगेट 5300 के आसपास का है, फिर 5600, फिर 6000 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। और उसी तरीके से अपना जो स्टॉप लॉस है उसको रिवाइज कीजिएगा, हो सकता है आपको इस काउंटर में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिले। अगला काउंटर है IPL स्टॉक, और IPL स्टॉक एक FMCG कंपनी है और वो है ज्योति लैब्स। देखिए रोज़ रोज़ मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि जिन कंपनीज़ में कोई दिक्कत नहीं है और मार्केट की गिरावट के साथ गिरी थी और फिर से रिवर्सल नहीं आया है, वहाँ पे आपको बेट करना है। स्टॉक का अगर आप लाइफ हाई देखेंगे ना तो करीब 250 रुपये के आसपास का है, वहाँ से काउंटर देखिए ऑलमोस्ट आधे पे ट्रेड कर रहा है। नो डाउट 52 वीक हाई जो है वो करीब 175-180 के आसपास का है। मेरे ख्याल से अगले 4 से 6 महीनों में ये काउंटर जो है उन लेवल्स को फिर से टेस्ट कर सकता है, उनके ऊपर भी निकल सकता है। वैसे भी देखिए इस कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जो है वो रूरल सेल्स होती है। रूरल सेल्स में पिछले कुछ समय में दबाव देखने मिला था, लेकिन हाल ही में अगर आप देखेंगे तो रूरल सेल्स जो है वो थोड़ी बहुत ठीक हो रही है। कल हमारे शो पे गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के मैनेजमेंट भी जुड़े थे, उन्होंने भी कहा पिछले 2-3 महीनों में रूरल सेल्स में थोड़ा बहुत अपटिक देखने मिल रहा है। हालांकि उनका प्रोडक्ट अलग है, लेकिन अगर रूरल सेल्स सुधरती है तो इस कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस कंपनी का रूरल फोकस काफ़ी ज़्यादा है। और याद रखिए साथ ही साथ इस बार मानसून जो है वो सामान्य रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो मल्टीपल फैक्टर्स है जो कि इस कंपनी को यहाँ से रिरेट कर सकते हैं। फिलहाल 190 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कीजिएगा 4 से 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। अगर 190-200 तोड़ा तो फिर आगे देखते हैं कि कौन से लक्ष्य निकल के आते हैं, लेकिन अंडर ओनरशिप जो है वो स्टॉक में है, इसके लिए सबसे मेन रीज़न है खरीदारी का। बिल्कुल, तो अंडर ओनरशिप के चलते जो है आपको खरीदारी करनी है ज्योति लैब्स में। दिन के दौरान भी जो है आपको बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और निवेश के लिहाज से तो पूरा भरोसा बना हुआ है। निवेश के लिहाज से देखिए स्टॉक मैंने चुना है, आप ही की कंपनी है वरुण बेवरेजेस, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। लगातार स्टॉक हम दोनों के रडार पर रहता है, आपने भी काफी बार जो है आप कैश के तौर पर ही स्टॉक को ले लेते हैं सबसे पहले ही शुरुआत। तो वरुण बेवरेजेस यहाँ पर देखिए तो स्टॉक अभी फिलहाल ऑल टाइम हाई के आसपास ओवर कर रहा है, कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन सेटअप जानदार है। और अगर आप इसकी लंबी पिक्चर देखेंगे वीकली और मंथली चार्ट पर स्विच करके तो आपको नजर आएगा कि हर बार देखिए नो डाउट शॉर्ट टर्म में इसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन लॉन्गर पीरियड्स में देखें तो स्टॉक परफॉर्म ही कर जाता है, रिटर्न्स यहाँ पर बन जाते हैं बड़ी आसानी से, बस समय आपको देना पड़ता है। तो 12 महीने का समय इस बार दीजिए आप, और मैं मान रहा हूँ कि ये जो 1070 रुपये का जो स्टॉक है वो आपको 1300 के पार दिखेगा। वरुण बेवरेजेस में आपको खरीदारी करनी है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर नहीं रिपोर्ट के दम पर स्टॉक चुना है। दिग्गज स्टॉक चुना है जिसकी शो की शुरुआत में हम चर्चा भी कर रहे थे कि निफ्टी जो बाजार को पूरा धक्का दे सकता है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बड़े बड़े टारगेट्स और अपग्रेड्स यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी जो हाइड्रोजन पॉलिसी को लेकर इनकी जो योजना है इसके ऊपर ब्रोकरेज हाउस बेट कर रहे हैं।
तो जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि आज बड़ी आसानी से 100 रुपये तक की अपसाइड आपको स्टॉक दिखा सकता है। केवल 20 या 25 रुपये नीचे आप फॉर्मेलिटी बेसिस पर आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन पूरी संभावना है कि दिन के दौरान जो है बढ़िया तेजी आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाए और साथ में सेटअप भी बढ़िया है, तो कन्विक्शन भी डबल है। पिछले 2 दिनों से जो मूव इसने दिखाया, 100 रुपये के टारगेट कम नहीं, कम थोड़े से लग रहे हैं, लेकिन इंट्राडे के लिए ले रहे हैं हम। 3-4% तो एक ही दिन में मतलब चल रहा है आजकल, इस तरह की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। तो मोमेंटम प्ले है और साथ ही साथ ब्रोकरेजेस का भरोसा है, तो अच्छी तेजी बन सकती है रिलायंस में फिर से एक बार। चलिए, खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है एंजल वन। याद कीजिएगा, परसों के ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपसे कहा था कि एंजल वन के नतीजे जो आएंगे वो ब्लॉकबस्टर आने वाले हैं, और नतीजे देखिए इस कंपनी के कितने बेहतरीन आए हैं। रेवेन्यूज़ में अच्छी खासी 64-65% के आसपास की बढ़ोतरी है, मार्जिन्स बढ़े हैं, मुनाफा दुगना हो चुका है साल दर साल। क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन मुनाफा इस कंपनी ने पेश किया है, और साथ ही साथ 2.25 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। परसों स्टॉक में तेजी थी, कल स्टॉक में गिरावट थी, आज फिर से आपको स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। 1690 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिएगा, 1590 का स्टॉप लॉस रखना है। और अगर आप कंपैरिजन भी करना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के साथ कंपेयर कर लीजिएगा, वहाँ नतीजे थोड़े कमज़ोर देखने मिले। तो प्योर आउट परफॉर्मर जो है वो एंजल वन है, इसके लिए आज आपको खरीदारी करना है, बेहतरीन तेजी देखने मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में टेक्समैको रेल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल के सत्र में देखें तो मैसिव बड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन कन्विक्शन सिर्फ चार्ट्स पर है, फंडामेंटल्स इतने सपोर्टिव नहीं है। तो क्या करेंगे, सिर्फ इंट्राडे के लिए दिन के दौरान परफॉर्म किया तो ठीक, नहीं तो एग्जिट करना है। 55 रुपये के लक्ष्य और 52 रुपये यानी केवल 75 पैसे का जो है आपको रिस्क कैलकुलेट करके चलना है। टेक्समैको रेल में खरीदारी करेंगे। अगला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में जयश्री टी। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो टी स्टॉक्स में कल के सत्र में काफी बढ़िया तेजी आई है, और मैं मान रहा हूँ कि आज भी आपको एक कंटिन्यूएशन मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो 119 रुपये का लक्ष्य, 113 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक भी मेरी लिस्ट में जो है वो टी कंपनी ही है, हारिसन मलयालम। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, और अगेन यहाँ पर भी जो है 1 से 2 दिन का ही व्यू बनाकर आपको चलना है। 180 रुपये का जो लक्ष्य है वो ध्यान में रखें। स्टॉप लॉस लगाएंगे आप करीब 170 रुपये का। चलिए, माई चॉइस में मेरी तरफ से एक बिकवाली और 2 खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले जो बिकवाली का कॉल है वो है एलिम्बिक फार्मा के फ्यूचर्स में, क्योंकि जुलाई सीरीज से ये एफएनओ से बाहर हो जाएगा, इसके लिए आज बिकवाली कर सकते हैं। 735 के लक्ष्य के लिए 774 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला स्टॉक है एचडीएफसी लिमिटेड। अगर एचडीएफसी बैंक में तेजी आएगी तो हो सकता है यहाँ भी आज तेजी देखने मिले आपको। लंबे समय बाद कल हरे निशान में बंद हुआ है, हो सकता है तेजी हो। 2250 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 2150 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी स्टॉक है मास्गाडॉक। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कल आखिरी घंटों में इस काउंटर में खरीदारी हुई थी, तो मुझे लगता है आज एक फॉलोअप बाइंग देखने मिल सकती है। 330 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 305 का रखना है आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, फटाफट एक बार देख लेते हैं रिकैप। कैश का काउंटर है अतुल ऑटो, यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। फ्यूचर्स में स्ट्राइड्स फार्मा में आप कीजिएगा बिकवाली। ऑप्शंस में एलएनटी का 1700 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 30 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली शॉपर स्टॉप का काउंटर अच्छा लगता है, 550 के लक्ष्य आपको ये काउंटर दिखा सकता है। फंडामेंटली इन्फो एज का काउंटर अच्छा लगता है। आज का आईपीएल स्टॉक है ज्योति लैब्स, यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी। 4 से 6 महीनों में 190 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। खबरों के दम पे एंजल वन में करनी है खरीदारी। माई चॉइस में एलिम्बिक फार्मा के फ्यूचर में कीजिएगा बिकवाली। एचडीएफसी लिमिटेड और मास्गाडॉक में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है एंजल वन। नतीजे जो आए हैं इस कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है, तो उसका इंपैक्ट आज आपको देखने मिलेगा। 1690 के लक्ष्य के लिए करना है आपको खरीदारी, 1590 का रखना है एक स्टॉप लॉस। तो चलिए, कैश का स्टॉक है गो फैशंस, आईओसी के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी। और दिन के दौरान बाजार में गिरावट आती है तो ग्रैन्युअल्स 285 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। और टेक्निकली रिवर्सल यानी थोड़े बाउंस बैक के संकेत हैं। एचडीएफसी बैंक में इंट्राडे के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। और फंडामेंटली अच्छी कंपनी है एनएचपीसी, यहाँ पर निवेश करेंगे। और निवेश के लिहाज से खरीदना है वरुण बेवरेजेस। खबरों का असर देखने को मिलेगा, रिपोर्ट्स आएंगे दमदार रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे। टेक्समैको रेल इंट्राडे के लिए लक्ष्य 55 रुपये। जयश्री टी और हारिसन मलयालम में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है निवेश के लिहाज से वरुण बेवरेजेस। अच्छे फंडामेंटल्स और शानदार टेक्निकल्स का बढ़िया तालमेल। 1300 रुपये के लक्ष्य आप इस स्टॉक में निवेश करेंगे।